सूफियाना कलाम हो या पाकिस्तानी लोक मौसीकी, ये मिट्टी की खुशबू लिए दिलों को छू लेती है। यही वजह है कि इसकी तानें सुनने वालों को अपना मशहूर कर देती हैं। पाकिस्तानी लोक मौसीकार दुनिया भर में अपने फ़न की वजह से जाने जाते हैं। ऐसे ही एक लोक मौसीकार दुनिया में जिनकी पहचान पहले चिमटा और फिर जुगनी है। आवाज़ की चाशनी और खुश लिबासी उनकी पहचान है, जिन्हें गुलकारी का फ़न विरासत में मिला और इसी विरासत को उन्होंने आगे बढ़ाया। जिन्होंने बहुत कम उम्री में अपने वालिद और बड़े भाई के साथ गाना शुरू कर दिया था, जिनका सूफियाना गीत पीरती जुगनी जी उनकी फ़नी खिदमात को अमर कर गया। पाकिस्तान के मारूफ और मकबूल लोक फनकार आरिफ लोहार। ख़वातीनो हज़रात, अस्सलामु अलैकुम, खुश आमदीद। पाकिस्तान बायोग्राफी में जहाँ हम मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले बाअसर शख्सियात की ज़िंदगी और पेशा वराना सफ़र का जायज़ा लेते हैं। आइंदा चंद मिनटों में हम आरिफ लोहार की इब्तदाई ज़िंदगी, पेशा वराना ज़िंदगी और उनके मशहूर गीतों के बारे में बात करेंगे। आरिफ लोहार मारूफ पाकिस्तानी लोक गुलकार हैं जो आलम लोहार के फर्जंद हैं। उनकी लोक मौसीकी पंजाब के रवायती लोक विरसा की नुमाइंदगी करती है। वो पाकिस्तान के शहर लाला मूसा में 1967 में पैदा हुए थे। उनके वालिद आलम लोहार थे जो तहसील खारियां के नज़दीक लाला मूसा में वाक़या गांव से ताल्लुक़ रखते थे और एक मुमताज़ गुलकार थे। आरिफ लोहार के पेशा वाराना सफ़र की बात करें तो 22 साल की उम्र में आरिफ ने मौसीकी के सफ़र के आगाज़ ही में फ़िल्मों में अदाकारी भी शुरू कर दी। उन्होंने कई पंजाबी फ़िल्मों में मरकज़ी किरदार अदा किया। उनकी फ़िल्म ज़िंदगी बहुत मकबूल हुई, जिसमें उन्होंने अताउल्लाह खान ईसा खेलवी के साथ मिलकर एक यादगार किरदार अदा किया और इस फिल्म में आरिफ लोहार के गाए हुए गाने भी बेहद मकबूल हुए। आरिफ लोहार ने गुज़श्ता 20 सालों के दौरान दुनिया भर के 50 से ज़ायद गैर मुल्की दौरों में अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया, जिनमें बरतानिया, अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात के दौरे शामिल हैं। 2004 में उन्होंने चीन में एशियन गेम्स के इफ्तिताह के लिए भी परफॉर्म किया, जिसमें 10 लाख के करीब हुजूम था। उन्होंने एक बार शुमाली कोरिया में अनजहानी जर्नल सेक्रेटरी कम जोंग अल के लिए अमन और खैर सगाली के बैनुल अक़वामी वफ़द के हिस्सा के तौर पर भी परफॉर्म किया और इसके अलावा उन्होंने पंजाबी फ़िल्मों में मुतअद्दिद मरकज़ी किरदार भी अदा किए। सैयद नूर की फ़िल्म जुगनी 2012 की मौसीकी के लिए आरिफ लोहार ने 3 गाने तैयार किए, जो 2012 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली पाकिस्तानी फ़िल्म थी। आपको बताते चलें कि 2005 में आरिफ लोहार को हुकूमत पाकिस्तान ने प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस हुस्न कारकर्दगी अवार्ड से नवाजा था। आरिफ लोहार के कुल गानों और एल्बम्स की बात की जाए तो वो अब तक 150 से ज़्यादा एल्बम्स शाया कर चुके हैं, जिनमें बहुत से सिंगल्स भी शामिल हैं। इसके अलावा उन्होंने 3000 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड किए हैं, जिनमें ज़्यादातर पंजाबी ज़ुबान में हैं। इसके अलावा 2006 में आरिफ लोहार ने अपना एल्बम 21वीं सदी जुगनी जारी करके पंजाबी मौसीकी की दुनिया में सुर्खियां बनाई, जिसकी मौसीकी को मुख्तार सोहता ने वॉल्वरहैम्पटन यूके में तैयार किया था और तरतीब भी दिया था, और जिसे यूके के अंदरूनी म्यूज़िक की तरफ से जारी किया गया था। इसके अलावा आरिफ लोहार ने मशहूर व मारूफ कोक स्टूडियो में भी अपने फ़न का मुज़ाहिरा किया और बहुत से गीत गाए। जून 2010 में आरिफ लोहार ने कोक स्टूडियो रूहेल हयात के पाकिस्तानी लाइव सेशन प्रोग्राम में शिरकत की। इसके अलावा कोक स्टूडियो सीज़न 3 के दौरान आरिफ लोहार ने आने वाली मौसीकार मीशा शफ़ी के साथ अलिफ अल्लाह जुगनी परफॉर्म किया। कोक स्टूडियो के लिए आरिफ लोहार की परफॉर्मेंस में 2 और गाने भी शामिल थे, जो मिर्ज़ा और अलिफ अल्लाह चंबे दी बूटी जुगनी के नाम से जाने जाते हैं। ये गाने बाद में एक ऐसा इश्तराक बने जो बैनुल अक़वामी कामयाबी बन गया, और ये गाना इतना मकबूल हुआ कि सरहद पार भी
इसे फिल्मों में इस्तेमाल किया गया। फिल्मसाज सैफ अली खान ने अपनी बॉलीवुड फिल्म कॉकटेल में फीचर गाने के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए जुगनी के हकूक खरीदे। जुगनी के दीगर वर्जन भी बॉलीवुड फिल्मों में पेश किए गए हैं। इसी गाने का एक मवाफ़क़त पज़ीर वर्जन भी है जो पहली बार फिल्म डायरी ऑफ द बटरफ्लाई में भी शामिल था। इसके अलावा आरिफ लोहार ने 2013 में बॉलीवुड फिल्म भाग मल्लिका भाग में भी गाया था। सिर्फ यही नहीं, आरिफ लोहार ने पाकिस्तान और हिंदुस्तान में मुतअद्दिद पंजाबी फिल्मों में भी गाया है। आरिफ लोहार के मकबूल तरीन गानों की बात की जाए तो उनमें अली फल्ला, इकबल, बोल मट्टी दया बाव्या, शेर पंजाब दा, सोहनिए, अखियाँ, भाग मिक्का भाग और पंजाब बोलदा शामिल हैं। गुलूकारी के अलावा आरिफ लोहार समाजी सरगर्मियों में भी शामिल हैं। 2004 में आरिफ के बड़े भाई डॉक्टर अरशद महमूद लोहार ने अपने वालिद के एजाज़ में आलम लोहार मेमोरियल ट्रस्ट तश्कील दिया था। सितंबर 2010 में आरिफ लोहार ने 2010 के पाकिस्तान सैलाब से मुतासरा अफराद की मदद के लिए सरगर्म मुहिम चलाना शुरू की थी। वो मुकामी टेलीविज़न पर और बैनुल अक़वामी फ़ंड इकट्ठा करने की हौसला अफजाई के लिए हाजिर हुए और पूरे पाकिस्तान में खुसूसी महाफ़िल मौसीकी में भी परफॉर्म किया। आरिफ लोहार को उनकी खिदमात के एतराफ़ में 2005 में हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़ाए हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया था। इसके अलावा 2018 में उन्हें एशिया टीवी म्यूज़िक अवार्ड्स का लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी दिया गया था। आरिफ लोहार ने अपने वालिद आलम लोहार के फ़न को आगे बढ़ाया और अब इसी फ़न को वो अपने बेटों में भी मुंतकिल कर रहे हैं। उनकी एक शादी की तकरीब के दौरान की गई परफॉर्मेंस काफ़ी वायरल हुई थी, जिसमें वो अपने कमसिन बेटों के हमरा परफॉर्म कर रहे हैं और अपने बेटों के हमरा मकबूल पंजाबी भंगड़ा गानों पर रक्स भी करते हुए दिखाई दिए। आरिफ लोहार को ज़ाती तौर पर अपना एक गाना जिस तन लागे सो तन जाने बहुत ज़्यादा पसंद है और उनके मुताबिक समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर भी ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद किया गया था, जबकि उनका कहना है कि जुगनी उनकी पहचान बना। गुलूकार आरिफ लोहार का कहना है कि मौसीकी को सरहदों तक महदूद नहीं किया जा सकता। पाकिस्तानी गुलूकारों की दुनिया में मकबूलियत उनकी बेहतरीन आवाज़ और उम्दा गायकी की वजह से है। एक इंटरव्यू में आरिफ लोहार ने कहा कि जब भी पाकिस्तानी गुलूकारों की दयारे गैर में ज़बरदस्त पजीराई होती है तो इसका सहरा हमारे लेजेंड गुलूकारों को ही जाता है। उनको ही ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने हमारी मौसीकी को दुनिया में शोहरत दिलाई और उन्हें मकबूल आम किया। इसी जज्बे की आज भी ज़रूरत है कि हम अपनी मौसीकी को फ़रोग देने और इसे ज़िंदा रखने के लिए काम करते रहें। इसके अलावा आरिफ लोहार का कहना है कि पंजाबी गाने आज भी मकबूल हैं, मगर हमारे नए गुलूकार उर्दू और इंग्लिश गानों पर ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं। इसकी वजह से पंजाबी गुलूकारी इस अंदाज में तेज़ी से आगे नहीं बढ़ पा रही जिस तरह उसे बढ़ना चाहिए था। उनका कहना है कि देहाती इलाकों में आज भी लोक गुलूकारी बहुत ज़्यादा पसंद की जाती है और पंजाबी गुलूकारी को आगे बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। नाजरीन, इसके साथ ही हमारी आज की वीडियो इख्तिताम पजीर होती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि हमारी दीगर वीडियोस की तरह आपको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। इसे लाइक करें, अपने साथियों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।